वाने भी वैतरणी नदी में जाना पड़े। जो पशुओं का आखेट करता, हत्या करता है, उनको भी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पक्षियां है, पशुओं ने मारे हैं, यानी शिकार करे है, तो वहाँ को भी यही पाप है, वाने भी वैतरणी नदी में जाना पड़े। और हे गुरुड़, जो मांस का सेवन करता है, मद्य का पान करता, उच्छृंग स्वभाव वाला है, उनको भी इसी श्रेणी के पापों में गिनाया जाता है कि भाई आपने उच्च कुल में जन्म दी दो, तो ये चीज़ें जो खानी पीनी न छावे वाने खावे है, तो भगवान कह रहा कि भाई वाने भी पाछो वैतरणी नदी में ही जाना पड़े। और हे गरुड़, जो पराई महिला का अपहरण करता है, कन्या के साथ व्यभिचार करता है, उनको भी इसी श्रेणी के पापों में गिना जाता है, उनको भी वैतरणी नदी में जाना पड़ता है। और पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है, इन निहित कर्मों को त्यागना चाहिए। भगवान कह रहा भाई गरुड़ जी प्रश्न की दो भाई ग्रस्त जीवन में अपन की पाप न करना चाहे, ज्यों ये सब यातना न भोगनी पड़े, तो भगवान समझाएगा कि भाई पापा की गिनती को न कतराक बतावा। पर मैं अपन यही समझना चाहे कि भाई शास्त्र का विरुद्ध न चालना चाहे, जो आगला बड़ा मर्यादा बना मिली, व्यवस्था बना मिली, विशान अपन माननी चाहे कि भाई आगला बड़ा बना गया तो वहाँ का अनुसार चला। और जो देवी देवता की पूजा आराधना अगला बड़े ही करता है, तो वह कुल का देवी देवता ने भी अपन मानना चाहे है, शास्त्र का विरुद्ध न रहना चाहे है, शुभ कर्म करना चाहे, ताकि अपन ये सब नरक की यातना और वैतरणी नदी का दुख न भोगना पड़े। इसी प्रकार से निहित कर्मों का त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाता है, वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी में डालते हैं। ये प्रकार ये जो पाप कर्म करे है, तो यमराज जी महाराज की आज्ञा पार दूत वाने वैतरणी नदी में नाके। सब नरकों में 21 नरक अधिक दुखदायी हैं, और इन 21 नरकों में वैतरणी सबसे बड़ी दुखदायी नदी बताई। 21 नरक बताया है पहली का अध्याय में, तो वह सब नरकों भी बड़ी वैतरणी नदी है, वह खून की नदी है, और वह 400 कोस लंबी चौड़ी, तो वहाँ पार करनी पड़े, तो वहाँ में नीचे पाताल तक वहाँ को पेटो है, तो नीचे डूबे और पाछो ऊपर आवे, अशान पार कर कर वहाँ बड़ो भारी दुख देखना पड़े। तो आपने ये पाप न करना चाहे, ताकि वैतरणी नदी में नावा रेवे है, जो शुभ कर्म केरी, तो वह नाव आवे, नाव में बिठार वाने ले जावे। जिसने कृष्ण गाय का दान नहीं किया, और देही क्रिया नहीं की, ऐसे आदमी को वैतरणी नदी का दुख देखना पड़ता। भगवान केदार जी का और देही गवा अगला अध्याय में इनमें बता दिया है कि भाई जो और देही क्रिया खाने के जो पुत्र माता पिता की गरुड़ पुराण का अनुसार की तो पिंडदान होना चाहे। और देही मरबा का पच्चे की जो भी क्रिया बताई 12 दिन का भीतर, वह जो क्रिया जी की विधिवत करे है, तो वह वैतरणी नदी में न जाओ। भगवान कह जाएगा भाई जाने अनजाने में पाप भी हो जावे है, तो भी आपने सतपुत्र हुई है कि भाई वहाँ की कामना सदगति की कामना का लिए भगवान प्रार्थना करनी चाहे, और देही क्रिया वहाँ की करानी चाहे, वो सभी क्रिया करनी चाहिए। अब आगे तुम्हें मैं बताता हूँ, जो साल में की वृक्ष के नीचे लटके हुए होते उन जीवों को किन पाप कर्म करने से वो सजा होती है। तो भाई अब या वैतरणी नदी का तो बता दिया कि भाई की पाप कर्म करबो वैतरणी नदी में गिरा है। अब वो दृश्य बतायो कि भाई साल में की वृक्ष का नीचे भी उंदा लटकार सांकड़े बांध मिलिया जीवन है, पापी जीव ने उठे वह सजा की कारणों देवे। तो वहाँ का बारे में भी गरुड़ जी ने भगवान बता दिया कि भाई आपने की पाप न करना चाहे। सबसे पहला पाप है कूट साक्षी देने वाला। साक्षी कहवे गवाही ने, कूट कहवे झूठी गवाही आप देदा कोई की बने काम कोई नहीं ऊर्जा देवा सजा दवा देवा, तो वहाँ को भी पाप है। तो बच्चे वहाँ जो कोई नहीं बने काम विरोध, तो भाई लड़ाई का पूछड़ा कोई की झूठी गवाही दे दी थी जाने बदलो लेबा कलर वाने ऊर्जा दे है, तो वह भी बड़ो पाप है। वाने वह साल में की वृक्ष का नीचे ऊंधो लटकावा है। कूट धर्म से परायण कपट द्वारा धन को जो पैदा करता है, चोरी से जो जीविका चलाता है। नराके के भाई आपने तो और की काम धंधो न करनो, चोरी करनी है, तो जो चोरी कर जो आजीविका ने चलावे है, तो वाने भी साल में की वृक्ष का नीचे लटकनो पड़े। जो बड़े बड़े पेड़ों का छेदन करता है, बने काम पेड़ा ने भी न काटना चावे है। अब आजकल तो मशीना होगी जो हर पौधा ने काट लिया है, पर मैं शास्त्र में यहाँ को भी बतायो कि भाई बने काम पेड़ा ने काटा आप है, तो वहाँ को भी दोष है। जो वन को नष्ट करता है, जंगल बना मिल गया तो वन ने नष्ट करे है, तो उसे भी आश्रित है।
वन नष्ट करबू पाप का लागे कि भाई आप रोकड़ा कर बनो एक रोकड़ो काटा तो वहाँ पर चिड़ी चुड़गला बेटा तका तो वहाँ का घर न जाना नष्ट करिया आप इले भगवान कहेगा कि भाई बने काम रोकड़ा ने काटा तो वहाँ को भी दोष उनके जीव के आराम को नष्ट करने पाप लगता है। जो व्रत का जाने वाले को जो लूटता है उनको भी उसी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। भगवान कह लूट ले तो वहाँ को भी पाप जो ही बताइए। दूषण लगाने वाली स्त्री पूर्व पुरुष पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री उनको भी वही यातना भोगनी पड़ती है। हे गुरुड़ जो पिटाई करने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में ले जाते हैं। इस प्रकार ये सब पाप कर्म करे है तो उन्हें यम का दूत बड़ी भारी पिटाई करता तका वह सब नरक की यातना करने वाले ले जाता है। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद शास्त्र की निंदा करने वाले नास्तिक जो लोग होते हैं उनको भी ये सब नरक यातना भोगनी पड़ती है। ये वेद शास्त्र बनाया तो वेदांत में भी भगवान को ही स्वरूप बताइए। आप वेद पढ़े ब्राह्मण तो यानी बताओ कि भाई वेद तो भगवान नारायण साक्षात है। तो ये सतयुगा में बढ़िया तक का वेद है तो यहाँ की आप निंदा करा तो यहाँ